बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न सक्सेस ऑल चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अपवर्क पे अर्निंग हम किस तरह से करें और अपवर्क पर अकाउंट किस तरह बनाया जाए, इस हवाले से एक वीडियो मैंने कुछ रोज़ पहले बनाई थी, बल्कि सेट तकरीबन 1 मंथ पहले ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें अकाउंट बनाने का तरीका और हम उस अकाउंट को कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है उस वीडियो में मैंने बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि आप उसको देख लें। अगर आपने नहीं, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अकाउंट बनाने का तरीका पता चल जाए। अच्छा, वीडियो बनाने के प्रोफाइल बनाने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि उसकी प्रोफाइल सेटिंग करनी होती है। जी, कोई भी जो शख्स भी अपवर्क के अकाउंट पर आता है और आपसे काम करवाना चाहता है तो वो आपकी प्रोफाइल को ज़रूर चेक करेगा कि इन्होंने क्या किया हुआ है, क्या स्किल्स हैं इनकी, क्या पिछला कुछ वर्क किया है, नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्किल्स वगैरह क्या हैं इनकी, टेस्टिमोनियल्स वगैरह क्या हैं, सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। यानी कि उन अपने लिए देखना चाहते हैं कि आया अगर हम उनको कोई काम दें तो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो आपके प्रोफाइल को ज़रूर चेक करेंगे। तो बेहतर ये कि आप अपनी प्रोफाइल को ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि अपवर्क भी जो है जिनकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है उनके अकाउंट को ही थोड़ा आगे बढ़ाता है वो, कि जो भी काम करवाने लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है, ताकि उनको पता चल जाए कि इस बंदे ने कुछ सलाहियतें हैं, कुछ एक्टिविटीज़ की हुई हैं। ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। सबसे पहले वर्क हिस्ट्री है। अगर आपने कोई वर्क किया है तो आप, जैसे मैंने इस हवाले से लिख दिया यहाँ पर कि आई एम SEO एक्सपर्ट विद द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द SEO फील्ड, आई कैन डू एवरी हार्ड वर्क फॉर योर वेबसाइट एंड ऑप्टिमाइज। तो आप भी इसको कर सकते हैं, बल्कि और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये तो मैं एक बताने के लिए, समझाने के लिए एक मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स का लिखा है, लेकिन आप इसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं। कम से कम कैरेक्टर्स जो हैं वो 4885 तक आप लिख सकते हैं। तो यानी कि 5000 कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर अलाउ हैं। आप इसको मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ स्किल्स में ये है कि आपने क्या किया हुआ है। SEO है, टेक्निकल SEO है, ऑफ पेज SEO है, जो आप कर सकते हैं वो आप अपनी स्किल्स यहाँ पर शो कर दें। उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल्स अभी आप रहने दें। सर्टिफिकेशन पर आप देख लें कि आपने कोई सर्टिफिकेशन की है। आप ऐड सर्टिफिकेशन पर जाएंगे। ऐड सर्टिफिकेशन पर ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया हुआ है। मसलन यहाँ पर मुख्तलिफ आपको सर्टिफिकेट्स नज़र आएंगे। अगर आपने कुछ किया है तो फिर आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं किया है तो फिर आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। SEO के हवाले से अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है किसी इंस्टीट्यूट के, किसी भी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के, या आपने कोई ऑनलाइन किया है तो आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। जिस हवाले से प्रोफाइल आपकी बनी है उसी हवाले से सर्टिफिकेट आप ऐड कीजिएगा, इसके अलावा अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जब आपने SEO किया है और आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चूँकि मैच नहीं होती तो उसका नेगेटिव मार्किंग में आ जाता है वो। तो बेहतर ये कि आप उसी सर्टिफिकेट को ऐड करें जो आपके काम से रिलेटेड है, और नहीं तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर भी काम आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, यहाँ पर आप इसको कुछ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने कहीं काम किया तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐड एम्प्लॉयमेंट में आप देखिएगा कंपनी नेम पूछ रहे हैं, आपने कहीं काम किया है तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो आप इसको मतलब एज ए अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के हवाले से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि कोई बंदा आए तो उससे ये ना मिले कि इन्होंने तो कहीं काम ही नहीं किया है। अगर आप समझते हैं कि आप क्लाइंट की तरफ से जो काम आपको मिलेगा आप आराम से कर लेंगे और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, मुतमईन कर लेंगे आप अपने क्लाइंट को, तो आप यहाँ पर कोई फ़र्ज़ी नेम भी दे करके किसी कंपनी नेम को, और अपना जो भी सिटी है उसको, अपना आप जो भी कंट्री है उसको आप शो करके
यहाँ पर उसको अपने क्लाइंट को एक तरह से मुतमईन कर सकते हैं। इसमें कोई आप टाइटल कोई इसमें आप दे, जैसे मैंने लिखा है कि सर्च इंजन ऑपरेट फॉर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। और पीरियड अगर आपने जो भी एक पीरियड आप देना चाहें को मुनासिब, मतलब थोड़ा प्रीवियस दीजिएगा, बिल्कुल ही करंटली नहीं दीजिएगा, एक आध साल आगे पीछे हो। जैसे 21 चल रहा तो चले मैं इसको कर देता हूँ कि 19 कर देता हूँ, ठीक है ना। आप भी इसी तरह का रखिएगा। अब थ्राउट कब से कब तक है उसको भी आप तकरीबन जो है मैंने इसको जून 19 से लेके जून 20 यानी कि एक साल का मैंने इस पर शो कर दिया है। अगर आप करंटली फ़र्ज़ करें अगर आप वाकई काम करें तो आप इसको बहुत ही अच्छा है, आप उसका पीरियड शो कर लें। अगर आप कर चुके हैं तो इसको यहाँ पर क्लिक नहीं कीजिएगा, अगर काम कर चुके हैं तो इसको यहाँ पर इस तरह शो कर दीजिएगा। कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, नहीं कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है आप यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल आप ज़रूर डाल दीजिएगा, या पहले से आप बना के रख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे पीरियड जहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने जून 2019 से इसको दिखा रहा हूँ, शो करवाया है कि जून 2019 से मैं वर्क कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर फिर आपने जिस वक्त तक काम किया, फ़र्ज़ करें 2 साल किया है, 1 साल किया है, तो कब तक आपने काम किया, किस सन तक काम किया, यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि आप अगर वर्किंग कर रहे हैं तो फिर आप इसको आपने करंटली यहाँ पर आई करंटली वर्क है तो आप इसको क्लिक करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको यहाँ से क्लिक ख़त्म कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कैंसिल का ऑप्शन आता है, यानी कि सेव नहीं करेगा वो, यानी कि ज़रूरी है कि आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तभी आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर सेव होगी। तो बेहतर है कि आप इसको क्लिक कर दिए कि यानी कि जून 2019 से आप वर्क कर रहे हैं, और क्या वर्क कर रहे हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है कि आई हैव वर्क फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज ऑपरेट। थोड़ी सी तब्दीली मैंने यहाँ पे की कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा, ऑपरेट नहीं कीजिएगा बल्कि। तो यहाँ पर भी मैंने इसको चेंज करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ कर दिया और थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। आप भी इसी तरह कर सकते हैं इसको, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दें। ये आपका ऐड एम्प्लॉयमेंट जो है ये वो ऐड हो जाएगा। तो अदर एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, आप उसको शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट हुई है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जितनी मैंने प्रोफाइल कंप्लीट की है, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट हुई होगी। जब आप करेंगे तो मुझे यहाँ पर ये अपवर्क बता रहा है कि मेरी फ़ाइल 70% कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा बहुत रह जाता है यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर ये, जैसे कि क्या चीज़ें रह रही हैं। अच्छा ये बता रहा है कि ऐड ए लिंक्ड सोशल अकाउंट 10%। जी तो आपने अपना जो सोशल अकाउंट्स है, यानी कि फ़ेसबुक है, ट्विटर है, जो भी आपका है, तो आपने इसको ज्वाइन करना। अभी यहाँ पर देखें सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कह रहा है कि द सिटी वेयर यू फर्स्ट मेट योर स्पाउस। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप को जो बेहतर लगता है कि जो जिसका जवाब आपके जहन में रहेगा, कभी भी कोई मसला हो कोई, तो ये आपसे पूछ सकता है कि जी ये सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप बताएं तो वो आपके प्रोफाइल को खोल देगा वो, यानी कि पासवर्ड वगैरह अगर कभी मिसप्लेस हो जाता है, कभी आप भूल जाते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी ये आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। तो ये इस पर्पज़ के लिए होता है, तो लिहाजा आप यहाँ पर वही क्वेश्चंस को चॉइस कीजिएगा जिसका जवाब आपके जहन में आसानी से रहे और आपको बाद में बहुत ज़्यादा याद ना करना पड़े। तो इसमें कि द योर मदर्स मीडियन नेम, सबसे बेहतर तो यही है कि आप इसको रख लें। हर बंदे को अपनी मदर नेम तो याद ही होता है, तो ये सबसे आसान होता है मेरे ख़्याल में। या आप द नेम ऑफ़ योर एलिमेंट्री स्कूल है वो आप इसको रख लें। चले मैं अगर बिलफर्ज मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये स्कूल नेम है, आप भी अपना स्कूल नेम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पर देखेंगे ये दो आपको खाने नज़र आएंगे। आई अंडरस्टैंड माई अकाउंट विल बी लॉक्ड इफ़
आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, कीप मी लॉग्ड इन ऑन दिस डिवाइस। आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और सेव कर दें यहाँ पे आप इसको। अच्छा, यहाँ माई प्रोफाइल पर देखें, विजिबिलिटी है, पब्लिक इसको रहने दीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रेफरेंस है, इसमें कि बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रोजेक्ट अवेल करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट 3 महीने के लिए आप अवेल करना चाहते हैं, 3 महीने वाले, या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट लेस देन 3 मंथ। तो बेहतर ये है कि अभी आप चूँकि बिगनर हैं तो आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो है, यानी कि 3 महीने से कम वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है, क्योंकि अभी आप लॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस आपको आ जाए तो फिर आप लॉन्ग प्रोजेक्ट भी आप इसको चेंज कर लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये बाद में भी चेंज हो जाएगी सेटिंग। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल जो आता है, एक है एंट्री लेवल, आई एम रिलेटिविटी न्यू टू दिस फील्ड, इंटरमीडिएट आई हैव सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और थर्ड है इसका एक्सपर्ट, आई हैव comprehensive and deep expertise in this field। या आप एंट्री लेवल पे रखें अपने आप को, इंटरमीडिएट पे रखें, एक्सपर्ट रखें, जैसे आप हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट पे कर लें, इंटरमीडिएट पे हैं तो इंटरमीडिएट के बता दिए कि दरमियाने, और एंट्री लेवल जो है वो बिल्कुल जो बिगनर होते हैं जिन्हें अभी आगाज़ किया है काम का, तो वो कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप बिल्कुल एंट्री लेवल को भी टिक ना करें और एक्सपर्ट को भी टिक ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट होने का मकसद है कि आपको बहुत कुछ आता है, तो आप अभी अपने आप को दरमियाना शो करें। आप तो आपने इसको इंटरमीडिएट टच करना है, क्योंकि अगर आप एंट्री लेवल पर जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल बिगनर समझ के नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि एंट्री लेवल को बहुत कम ही वर्क मिलता है, ये मिलता है तो फिर बहुत देर में मिलता है। इंटरमीडिएट वालों का ऐसा होता है कि जिन्होंने कुछ किया है या उनकी एक्सपीरियंस लेवल थोड़ा सा बेहतर है, तो इस वजह कर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जल्द आपको काम कुछ ना कुछ मिल जाए। इसको इंटरमीडिएट क्लिक कर दें। अब उसके बाद कैटेगरीज आती हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ठीक है ना। अगर मैं एसईओ कर रहा हूँ तो मैंने एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज लिखा है। आप जो कुछ कर रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे उसी रिलेटेड से आवाज़ से कैटेगरीज लिख दीजिएगा। स्पेशलाइज प्रोफाइल 0/2 पब्लिश है। अगर कोई आपने प्रोफाइल्स इस ख़ास किया है तो आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है लिंक्ड अकाउंट्स। ट्विटर अकाउंट अगर बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अकाउंट भी आसानी से बन जाता है, आप अपने अकाउंट को शो कर सकते हैं यहाँ पर। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग टच करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये बंदा दूसरी जगहों पर भी अटैच है, सोशल मीडिया पे भी होता है, वेबसाइट पर भी होता है, और इसकी अच्छी खासी इंटरनेट की दुनिया में इंगेजमेंट है, यानी कि वो सोशल मीडिया पर भी है, वेबसाइट पर भी है, अपवर्क पर भी है, और हो सकता है कई और जगहों पर काम कर रहा हो। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, और जो भी क्लाइंट आता है उसको एक सक्सेसफुल आप नज़र आते हैं। तो अपने आप को इसी तरह शो करना है। तो कम से कम 1-2 आप लाजमी इसको यहाँ पर टिक कर लें। अकाउंट नहीं बना हुआ तो बना लें। ट्विटर है, स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है। तो मैंने फ़िलहाल अभी एक ट्विटर को यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स कर दिया है, और जाके चेक करता हूँ कि जी मेरी अपवर्क की प्रोफाइल जो है वो कैसी हो गई। तो दोस्तों मेरी प्रोफाइल जो है 80% कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों देखिए 80% प्रोफाइल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इसी तरह से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिएगा। जो चीज़ें यहाँ पे ये पूछ रहा होता है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और आपको बताना चाहूँगा, एक होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें पोर्टफोलियो के नाम से एक कॉलम है। यहाँ पर होता है इसलिए कि अगर आपने कोई काम किया है कि किसी क्लाइंट को कुछ काम करके दिया है आपने किसी भी हवाले से, फ़र्ज़ करें कि जैसे मैंने एसईओ के हवाले से बनाया है,
तो एसईओ अगर मैं कोई वर्क मैंने किया है तो मैं उस क्लाइंट की डिटेल यहाँ पे थोड़ी सी दे दूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐड आइटम टू इम्प्रेस क्लाइंट, यानी कि जो बंदा आ रहा है अगर वो देखना चाहता है कि इसने किसी का दिया वो कुछ काम किया है, किसी के लिए कुछ वर्क किया है, तो उसको नज़र आ जाएगा वो। तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है अपवर्क के भाई इंटर ब्रीफ बट डिस्क्राइब टाइटल, यानी कि जो काम आपने किया उसका टाइटल आप यहाँ पे लिखें, कब किया, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, ये आपने शो करना है। अगोट फिर आप यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट टेम्पलेट्स पर, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी फ़र्ज़ करेगा अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज लिख के मैं यहाँ पर कोई डेट डालता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ जैसे फ़र्ज़ करें नवंबर 20, मैं इसको करता हूँ 10 नवंबर को मैंने ये कंप्लीट डेट किया था, ठीक है जी। अब ये डेट मैंने डाल दी कि मैंने इससे 10 नवंबर को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये टाइटल था उसका। अब ये कहेगा भी आप इसके टेम्पलेट्स पे जाएं। 3 टाइप्स आपको दिखा रहे हैं, सेलेक्ट टेम्पलेट जो है वो 3 टाइप्स फाइल्स आपको दिखा रहे हैं ये, यानी कि आप किस तरह से आपने काम किया है, गैलरी है या केस स्टडी है, आपने उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, कोई क्लासिक यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तो इसको आप मुख्तलिफ़ टाइप्स की टेम्पलेट्स फाइल्स हैं उसमें आप उसको दिखा सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, चूँकि जब आप इसको मुकम्मल करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल में जाएगा, तो वो जो भी आएगा वो उसको चेक कर सकते। तो बेहतर ये कि नहीं किया तो उसको छोड़ दीजिएगा, और अगर किया है जब तक फीड नहीं किया अपने अकाउंट में तो इसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने अपवर्क की प्रोफाइल को मुकम्मल कर सकते हैं। मुकम्मल करने का फ़ायदा ये है कि हमारे लिए फिर ऑर्डर्स आना जो है वो आसान हो जाता है। कोशिश करें इसको इसी तरह से मुकम्मल करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल कर लेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बनाना किस तरह से है तो उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को मैं आपको पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप वहां जाकर इसको देख लें। देखने के बाद पहले आप अकाउंट बनाइएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखकर अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला आपके पास भी अच्छे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट्स में भी इसका इजहार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। और अगर सबसे अहम बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चले, और बेल आइकन्स के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।